जमशेदपुर के मानगो आज़ाद नगर नेचर पार्क की घटना जमशेदपुर ही झारखंड की स्थिति बयां करती है। आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर के मानगो नेचर पार्क में आरएसएस ने कबड्डी प्रतियोगिता कराने के उद्देश्य से स्वयंसेवक पूर्व तैयारी करने पहुंचे, जिस पर वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद स्थानीय थाना मौके पर पहुंची और किसी भी खेल के लिए परमिशन लेने की बात कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमशेदपुर शहर में लगभग सारे क्षेत्र में शाखा नियमित रूप से प्रतिदिन लगती है। नेचर पार्क का मामला शाखा लगने का नहीं था, जिसको कुछ पत्रकारों ने बिना समझे ही पब्लिश करना शुरू कर दिया और दूसरे पक्ष से बात भी करना ज़रूरी नहीं समझा। नेचर पार्क पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने पहुंचकर बताया कि हम लोग पिछले 4 वर्ष से लगातार फुटबॉल खेलते हैं और हमें आपके वार्षिक कबड्डी प्रतियोगिता से ऐतराज़ है। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक नेचर पार्क में शाखा लगाना नहीं बल्कि वार्षिक कबड्डी प्रतियोगिता की योजना थी। जमशेदपुर में जितने भी नगर है जैसे साकची, मानगो, बिष्टुपुर, वहाँ शाखा लगाने के लिए पर्याप्त जगह है, जहाँ लोग प्रतिदिन कबड्डी, खो खो जैसे खेल खेला करते हैं। जिसके बाद सभी नगर के बीच कबड्डी प्रतियोगिता प्रतिवर्ष कराया जाता है। उसी कड़ी में इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता नेचर पार्क में करने की योजना थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया और शासन प्रशासन ने शांति बनाए रखने की बात कही, किसी भी खेल के आयोजन से मना कर दिया, जिस पर आरएसएस के लोगों ने दुख के साथ साथ वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। आरएसएस के कुछ अधिकारी जमशेदपुर के कई संबंधित अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए, जिसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टे संबंधित अधिकारी ने पूर्व में परमिशन लेने की बात कही, जिस पर आरएसएस के स्वयंसेवकों का कहना है कि जो लोग पिछले 4 वर्षों से प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते हैं उन्हें परमिशन किसने दिया। आज ऐसा है कि हम लोग यहाँ आज कब 6-7 साल से फुटबॉल खेलते हैं। मैदान का मतलब देख रेख सब हम ही लोग ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, और रेगुलर हम लोग डेली का फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे। पिछले संडे आरएसएस वाले लोग कुछ लड़का है बोले कि हम लोग का ये है कबड्डी स्कूल की तरफ से, तो हम लोग को खेलने दीजिए। तो हम लोग को लगा स्कूल का है, तो हम लोग सब लड़का हट गया। हम लोग का 8 टीम लड़का था, 8 करके एक टीम में 8 लड़का रहते हैं। हम लोग सब बाहर हो गए। हम लोग खेला 20-25 मिनट, उसके बाद हम लोग अपना 3 घंटा का शाखा चलाया यहाँ पे आरएसएस का। तो आज भी उसी के लिए आए थे हम लोग। तो हम लोग मना किए कि भाई यहाँ पब्लिक ग्राउंड है, हर आदमी आता है, हर तरह का हर जाति के लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए। आप लोग इस तरह का प्रोग्राम यहाँ मत कीजिए। इसीलिए आज हम लोग फुटबॉल खेलते तो हम लोग नहीं प्रोग्राम होने दिए। उसी में प्रशासन है, प्रशासन बोले कि नहीं इस तरह का नहीं होगा, ये पब्लिक जगह है, हर लोग खेलते हैं यहाँ पे, आप लोग जैसा खेल रहे हो वैसे खेलिए। खेलने के लिए किसी का मना ही नहीं है। फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, जो खेलना सब तरह खेले, मगर इस तरह धार्मिक स्थल ना बनाए इसको, ना मुसलमान बनाएगा ना हिंदू बनाएगा। ये मैदान है, एक तो नेचर पार्क है, हर घर का औरत यहाँ निकलने लगी है कि मॉर्निंग वॉक करने आती है। जो औरत कभी घर से नहीं निकलती तो इस पार्क की वजह से औरत लोग घर से आने लगी कि हम मॉर्निंग वॉक करके घर जाती है हर तरह का। तो इसको भी हम लोग माहौल यहाँ ख़राब करना चाहते हैं। बस हम लोग का यही मांग है कि प्रशासन से कि यहाँ इस तरह का कोई काम ना होने दो। बच्चे लोग खेलते हैं, बस खेले। नाम क्या हुआ? जमशेद आलम। अफसोस जताना चाहूँगा पहले तो, और आज के नेचर पार्क के मामले पे क्या कहूँगा। बीते कई दिनों के मामलों पे झारखंड प्रांत में जो हो रहा है, समस्त हिंदू समाज हस्तपद है और किसी तरह की मुद्रा में नहीं है कि वो बोल सके। वर्तमान जो शासन और प्रशासन और सरकार की क्रियाकलाप है, हमारे यहाँ ना बच्चियाँ सुरक्षित हैं, ना हमारा समाज सुरक्षित है, ना हमारा संस्कृति सुरक्षित है, ना हमारा खेल कूद सुरक्षित है, ना हमारा आचरण सुरक्षित है, ना व्यवहार सुरक्षित है। आज हम किस मानसिकता से जी रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है। झारखंड प्रांत भारत में बसता है, ना कि पाकिस्तान में बसता है, ये तो आज समझना होगा। वर्तमान जो समय है, बताइए आप नेचर पार्क की बात करते हैं, खेल पे भी किसी विशेष जाति और समुदाय की बात होती है। खेल खेल होता है, इसे खेल की भावना से ही खेलनी चाहिए, और खेल शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए होता है। जो हमारा सांस्कृतिक खेल है कबड्डी, आज बहुत सारे उपक्रम आ गए हैं खेलने के लिए, लेकिन जिस समय कबड्डी चालू हुई थी उस समय हमारा समाज इतना आगे नहीं था। मनोरंजन के लिए कबड्डी, बच्चे गुल्ली डंडा बना के खेला करते थे और सब में शारीरिक परिश्रम रहता था। उसका मूल उद्देश्य ये रहता था कि अपने शरीर को आप फिट रखें। तो अब खेल पे अगर जाति की बात होगी तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है ना। आप क्या क्या कल रोकेंगे हिंदू समाज को, कहाँ कहाँ रोकेंगे,
ये चिंता का विषय है और हिंदू समाज को इस पर सोचना चाहिए, गहन चिंतन और मंथन करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, सामूहिक कोई कुआं हो, सामूहिक कुआं हो, वहां कोई वजू बना रहा हो, तो क्या हरे राम कीर्तन करने वाला वहां पानी नहीं पी सकता है? पी सकता है कि नहीं? आप इसका जवाब दीजिए पहले। आप खेल रहे, अरे भाई ठीक है खेल लिए, आज वहां प्रतियोगिता रखी गई थी, उस क्षेत्र के बच्चे थे, हो जाने देते प्रतियोगिता, उत्साहवर्धन करना चाहिए था सारे लोगों को। कोई रामनवमी का अखाड़ा का वहां जुलूस का तैयारी तो नहीं हो रहा था। ये हमारे समाज, हिंदू समाज के लिए घोर निंदा का विषय है और अब समय आ गया है कि वास्तव में हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए और अपने मूल मुद्दाओं पे, अधिकार पे लड़ना चाहिए और बताना चाहिए। जो भी हो, मैं नहीं कहता किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, लेकिन आप अपने अधिकार क्षेत्र को पहले आपको जानना होगा और बताना होगा कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्र भारत है, ये 75 साल हो गए आज़ादी के। इसी देश को आज़ाद करने के लिए इस देश के टुकड़े कर दिए गए, ये देश 3 टुकड़ों में बट गया। आज भी इस देश में हम हिंदुओं को अपनी अधिकार नहीं है कि मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे खेलूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, इसका अधिकार नहीं है। मैं विश्व का अल्पसंख्यक समुदाय हूँ, मुझे भी मेरे अधिकार से अधिकार होना चाहिए मेरा। नहीं, तो आप फुटबॉल खेलने का क्या परमिशन दे रखी हैं? अगर फुटबॉल खेलने का परमिशन दे रखी हैं तब तो सही आप कह रही हैं कि हमें कबड्डी नहीं खेलना है। आप पहले क्लियर कीजिए तो कि आपने क्या फुटबॉल खेलने का किसी खास समुदाय को दे रखा है परमिशन? हमारी मांग यही है कि अरे जिस तरह से शहरीकरण, अरबीकरण बढ़ रहा है, समय ऐसा आ रहा है कि बच्चों को खेलने के लिए सही जगह नहीं। फ्लैट कल्चर डेवलप्ड हो गया है। फ्लैट देख ही रहे हैं कितने संकीर्ण होते जा रहे हैं। शहर में कितने मैदान थे जो अब नहीं बचे हैं। उत्साह से हर लोगों को लगकर खेल के भावना से प्रोत्साहित करके समाज को इसी भाव से जोड़ना चाहिए, ना कि इस समाज को आप बांटने का काम करें इस माध्यम से। ये भी कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के माध्यम से वो लोग जो आज उस खेल को रोके हैं वो षड्यंत्रकारी हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में हर दोनों समाज मिलकर उत्साहवर्धन रूप से खेल को खेलता है।